बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम हकीकी तकमील इसके बारे में सुनेंगे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यस्सु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन बियाबान में गुजारने और शैतान से आजमाए जाने के फौरन बाद अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया। जब वो अपनी इलानिया जिंदगी शुरू करता है तो वो ऐलान करता है वक्त पूरा हुआ। सबसे पहले तारीखी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी का आगाज वक्त पूरा होना था, जबकि अंजील और फजल का नया दौर अभी शुरू हुआ था। लेकिन वक्त पूरा हुआ जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं उस तरफ भी इशारा करता है कि जब भी हम अंजील सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, और अंजील मुकद्दस का यह जवाब हम अपने गुनाहों से सच्चे दिलों के साथ तौबा करने और खुदा की बादशाहत का मुकम्मल रुकन बनने से करते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए इस अहम लफ्ज पूरा पर गौर करें। इसका क्या मतलब है? लफ्ज पूरा इसके मुखालिफ अधूरा से मुतसादम हो सकता है। अधूरा रहना हमेशा नापसंदीदा समझा जाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को अधूरा पाते हैं और उस खुला को बहुत सी चीजों से पुर करने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो 3 आजमाइशें जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने अभी बियाबान में तजर्बा किया था, बहुत से लोग जिंदगी में तकमील की तलाश के दौरान उन आजमाइशों का सामना करते हैं। सबसे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी थी, शैतान ने भूख मिटाने के लिए पत्थरों को रोटी में बदलने का लालच दिया। अगर तू खुदा का बेटा है तो कह ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये जिस्मानी तकमील की आजमाइश है। दूसरा, शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया कि वो खुद को हैकल के किंगरे से नीचे गिराए ताकि यह साबित हो कि वो खुदा का बेटा है। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यह फख्र की तकमील का लालच है। फख्र किसी दूसरे को उसकी अहमियत और शनाख्त के बारे में कायल करने के लिए। तीसरा, शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की तमाम ममलकतें दिखाई और वादा किया कि अगर यीशु उसकी इबादत करे तो सब कुछ उसको देगा। और दुनिया की सब ममलकतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू गिर के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। यह दुनियावी दौलत और ताकत हासिल करने की तकमील का लालच है। बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह ने तीनों आजमाइशों को यह जाहिर करने के लिए रद्द कर दिया कि उनमें से कोई भी हमें तकमील नहीं पहुंचा सकती, और उसने यह काम अपनी इलानिया जिंदगी के आगाज से ऐन पहले किया ताकि उसके बाद तकमील के हकीकी पैगाम की तकमील को आगे बढ़ाया जा सके। वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। हकीकी तकमील सिर्फ अंजील मुकद्दस में पाई जाती है। सच्चाई का पैगाम जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानी जिंदगी के 3 साल के दौरान बांटा और फिर अपनी कुर्बानी की मौत और क़यामत के जरिए तकमील तक पहुंचाया। सिर्फ वही लोग जो उसके अल्फाज पर ध्यान देते और सलीब से नाज़िल होने वाले फजल के लिए खुद को खोलते हैं
वही इस तकमील को पा सकते हैं जिसकी वो तलाश करते हैं। आज जिंदगी में तकमील के लिए अपनी अंदरूनी ख्वाहिश पर गौर करें। हम उस ख्वाहिश को कैसा पूरा करने की कोशिश करते हैं? क्या हम शैतान को इजाजत देते हैं कि वो हमें यह सोचने पर मजबूर करे कि जिस्मानी ख्वाहिशात, गुरूर या दौलत इसका जवाब है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ उन आजमाइशों को रद्द कर दें और फिर अपने आप को उसके अंजील के पैगाम में गर्क कर दें, क्योंकि यही जिंदगी में तकमील का वाहिद जरिया है। हकीकी तकमील के मालिक खुदावंद आप और सिर्फ आप ही जिंदगी की मामूरी का जरिया है। हम उस पर पूरे दिल से यकीन करते हैं। बराए करम हमें वो फजल अता फरमाएं जो आपकी पैरवी करने वालों को दिया गया है, ताकि उस फजल के जरिए हम जिंदगी में तमाम आजमाइशों को रद्द करें और सिर्फ आपके पाक कलाम से चिमटे रहें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है।